हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक और फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं टॉप जी के क्वेश्चन पेपर जिसमें कि हम 30+ क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए, दम घुट जाता है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑप्शन सी, यह एक विषैली गैस है। ऑप्शन डी, यह ऊतकों को नष्ट कर देती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। क्या आंसर है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए, वर्णहरित। ऑप्शन बी, क्लोरीन। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वर्णहरित, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही रूप में कार्य करता है, वर्णहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ब्लीचिंग पाउडर या भ्रंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यदि ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, उसकी ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी, उसकी क्लोरीन समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन सी, वह पीले रंग का हो जाएगा। ऑप्शन डी, वह गहरे भूरे रंग का हो जाएगा। तो निम्न में से क्या स्थिति हो जाएगी उसकी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उसकी क्लोरीन समाप्त हो जाएगी। क्या स्थिति रहेगी उसकी? ऑक्सीजन समाप्त हो जाए, क्लोरीन समाप्त हो जाएगी। यदि ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसकी क्लोरीन समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? ऑप्शन ए, पोलुआ। ऑप्शन बी, टेटनस। ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग। ऑप्शन डी, पायरिया। तो निम्न में से किस रोग का हैंसेन अन्य नाम है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कुष्ठ रोग का अन्य नाम हैंसेन रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो कहे जाते हैं। ऑप्शन ए, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन ए, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी, द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन सी, तृतीयक उपभोक्ता। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इस किस श्रेणी में रखे जाएंगे जब हम बकरी का मांस खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द्वितीयक उपभोक्ता में रखे जाएंगे। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? क्या क्या होता है ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में? क्या होता है? ऑप्शन ए, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऑप्शन बी, ऊष्मा मुक्त होती है। ऑप्शन सी, ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी, ताप स्थिर रहता है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन ए, क्वांटम सिद्धांत। ऑप्शन बी, सापेक्षता का सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत। ऑप्शन सी, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत। ऑप्शन डी, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो निम्न में से क्या क्या ऑप्शन है? तो निम्न में से क्या आंसर है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, यानी किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नींबू का साइट्रस कैंकर रोग किससे होता है? नींबू का साइट्रस कैंकर रोग, जो नींबू में साइट्रस कैंकर रोग लगता है वह किससे होता है? ऑप्शन ए, कवक द्वारा। ऑप्शन बी, जीवाणु द्वारा। ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा। ऑप्शन डी, फफूंदी द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए, ग्लूकोज। ऑप्शन बी, पाइरुविक अम्ल। ऑप्शन सी, इथिल एल्कोहल। या फिर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो निम्न में से क्या अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पाइरुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्री सलाद की उपमा दी जाती है। समुद्री सलाद की उपमा दी जाती है यानी समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन ए नॉन स्टॉक, ऑप्शन बी हलवा हलवा हलवा, ऑप्शन सी पलमेटा या फिर ऑप्शन डी पोरफायरा। तो निम्न में से समुद्री सलाद की उपमा दी जाती है, वह निम्न में से क्या है? नॉन स्टॉक, हलवा या फिर ऑप्शन सी पलमेटा या फिर ऑप्शन डी पोरफायरा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हलवा। हलवा को समुद्री सलाद की उपमा दी जाती है, हलवा को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी के भंजक को आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी प्रोपिल अल्कोहल या फिर ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी के भंजक से आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोपिल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? प्रोपिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए बिजली वाहन निर्मित करके यानी बिजली के द्वारा चलने वाले वाहन, ऑप्शन बी परमाणु विस्फोटों को रोककर, ऑप्शन सी गंदे पानी का उपचार करके। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है यह सभी। तो किस तरीके से प्रदूषण को रोका जा सकता है, पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सकता है? ऑप्शन ए बिजली वाहन निर्मित करके, ऑप्शन बी परमाणु विस्फोटों को रोककर, ऑप्शन सी गंदे पानी को रोककर। तो निम्न में से आंसर क्या सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह सभी को करके। क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह सभी बिजली वाहन निर्मित करके, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बिजली वाहन निर्मित करके, ये सही है। ऑप्शन बी परमाणु विस्फोटों को रोककर, ये भी सही है। ऑप्शन सी गंदे पानी का उपचार करके, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी क्षेत्रों को एक साथ लेकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीवोम, ऑप्शन बी जैवमंडल, ऑप्शन सी समुदाय या फिर ऑप्शन डी भूभाग। तो निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जैवमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैवमंडल। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम यानी सबसे कम श्रवण योग्य ध्वनि क्या स्तर होता है? अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर होता है? ऑप्शन ए 0.005 मिलीबार, ऑप्शन बी 0.002 मिलीबार, ऑप्शन सी 5.2 मिलीबार या फिर ऑप्शन डी 10.00 मिलीबार। तो निम्न में से क्या स्तर होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 0.002 मिलीबार। अधिकांश लोगों के कानों में अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 0.002 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, फसलों को कीट की कौन सी व्यवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? सॉरी, व्यवस्था नहीं होगी, ये अवस्था होगी। क्या होगी? अवस्था। तो फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी प्यूमा, ऑप्शन सी कैटरपिलर, ऑप्शन डी इमेगो। तो फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैटरपिलर अवस्था। कैटरपिलर अवस्था फसलों को अधिक हानि पहुंचाती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, गन्ने में लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? गन्ने में लाल सड़न रोग होता है ना, वो उसके लिए क्या उत्तरदायी कवक होता है, यानी किसके द्वारा वो होता है? ऑप्शन ए सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ऑप्शन बी फाइटोफिथेरा इन्फेस्टस, ऑप्शन सी क्लेविसेप्स परपुरिया, ऑप्शन डी कोलेटोट्रिकम फाल्केटम।
तो निम्न में से कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोलेटोट्रिकम फाल्केटम। क्या होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोलेटोट्रिकम फाल्केटम गन्ने के लाल सड़न के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूटीरियम में होता है, ड्यूटीरियम में होता है, ड्यूटीरियम में होता है। ऑप्शन ए एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी दो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, ऑप्शन सी दो न्यूट्रॉन एवं दो प्रोटॉन, ऑप्शन डी एक न्यूट्रॉन एवं दो प्रोटॉन। तो निम्न में से ड्यूटीरियम में होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक न्यूट्रॉन एक एवं एक प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो ऑप्शन ए एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन बी डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन सी सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त होता है, या फिर ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों में। तो निम्न में से क्या आंसर सही है? इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है और डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। तो ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। परागकण किसमें होता है? पुष्पों में। किसमें होता है? पुष्पों में। तो वह बताना है आपको। ऑप्शन ए अपूर्ण विकसित भ्रूण होता है, ऑप्शन बी अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद होता है, या फिर ऑप्शन सी बीजाणु मात्र कोशिका होती है, या फिर ऑप्शन डी एक नर्स को शुक्राणु कोशिका होती है, एक नर्स को शुक्राणु कोशिका होती है। तो निम्न में से परागकण क्या है? निम्न में से परागकण क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद होते हैं। परागकण क्या होते हैं? अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल किसका मिश्रण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए अल्कोहल का, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन का, ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन एवं अल्कोहल का। तो पेट्रोल किसका मिश्रण है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोकार्बन का पेट्रोल मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है या फिर टीयर गैस में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए ब्रोमो एसिटोफेनॉन, ऑप्शन बी फ्लोरो एसिटोफेनॉन, ऑप्शन सी क्लोरो एसिटोफेनॉन, या फिर ऑप्शन डी क्लोरो एसिटोक्यूशॉन। तो आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रोमो एसिटोफेनॉन आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, या फिर टीयर गैस में प्रयुक्त होता है ब्रोमो एसिटोफेनॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। किस कारण से जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं? क्या कारण है? ऑप्शन ए गति का जड़त्व, ऑप्शन बी आराम का जड़त्व, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय शक्ति, या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वीय शक्ति। तो निम्न में से क्या कारण है कि जब दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण? गति का जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? यानी किस पदार्थ को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है? ऑप्शन ए शुद्धता सिलिकॉन, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी तांबा, या फिर ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो निम्न में से क्या है वो? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शुद्धता सिलिकॉन को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, शुद्धता सिलिकॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है तथा विद्युत का खराब चालक है? यानी निम्न में से ऊष्मा का अच्छा चालक है तथा विद्युत का खराब चालक है, कौन सा है वो? ऑप्शन ए अभ्रक यानी कोयला वगैरह होता है, ऑप्शन बी सेलुलाइट, ऑप्शन सी एस्बेस्टोस, या फिर ऑप्शन डी पैराफिन मॉन। तो क्या है जो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अभ्रक है जो कि ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा एंजाइम खून को जमाने में सहायता करता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम खून को जमाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए ट्रिप्टेस, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी रेनिन, या फिर ऑप्शन डी एमिलेस। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो खून को जमाने में सहायता करता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, थ्रोम्बिन एंजाइम है जो खून को जमाने में सहायता करता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नींबू, संतरा, मौसम्मी को आप किस कुल के अंतर्गत रखेंगे?
नींबू, संतरा, मौसम्मी को आप किस कुल के अंतर्गत रखेंगे, यानी किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए रूटेसी कुल में, ऑप्शन बी कुकुरबिटेसी कुल में, या फिर ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी कुल में, या फिर ऑप्शन डी सोलेनेसी में। तो किस कुल में रखेंगे आप? ऑप्शन डी सेलोनेसी में, ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी में, या फिर ऑप्शन बी कुकुरबिटेसी में, या फिर ऑप्शन ए रूटेसी में। तो नींबू, संतरा, मौसम्मी को आप किस कुल के अंतर्गत रखेंगे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रूटेसी कुल में। किस में रखेंगे? रूटेसी कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सहतूत के किस भाग को हम खा सकते हैं? सहतूत एक फल होता है जिसको हम किस भाग को खा सकते हैं? सहतूत के किस भाग को हम खा सकते हैं? ऑप्शन ए सहपत्र, ऑप्शन बी परिदल, ऑप्शन सी बीज, या फिर यह सभी खा सकते हैं। तो सहतूत के किस भाग को हम खा सकते हैं? यह सभी को खा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, सहपत्र को भी खा सकते हैं, परिदल को भी खा सकते हैं और बीज को भी खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उच्च पादपों में हरित लवक में स्तर में रचनाओं की पट्टियां होती हैं जिन्हें कहते हैं? उच्च पादपों में हरित लवक में स्तर में रचनाओं की पट्टियां होती हैं जिन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए पीडिका, ऑप्शन बी ग्रेना, ऑप्शन सी पर्णहरित, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च पादपों में हरित लवक में स्तर में रचनाओं की पट्टियां होती हैं जिन्हें कहते हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में होते हैं उन्हें कहते हैं? पौधे में नमक युक्त मिट्टी में होते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए हेलोफाइट, ऑप्शन बी जीरोफाइट, ऑप्शन सी सक्यूलेट, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट। तो पौधे जो नमक युक्त, यानी जो जिस मिट्टी में नमक युक्त होता है वह पौधे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। समवहनी पौधों में पानी पानी ऊपर किससे जाता है? समवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, यानी पत्तियों तो पानी किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन ए पैराकाइमा टिश्यू के द्वारा, ऑप्शन बी मेरी स्टेम द्वारा, ऑप्शन सी जाइलम टिश्यू द्वारा, या फिर ऑप्शन डी फ्लोएम द्वारा। तो किसके द्वारा समवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जाइलम टिश्यू द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम टिश्यू के द्वारा समवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और ऐसी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।